दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि उन्हें देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजूजा हुआ जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। यह गांव अपने अमन, चैन और भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहां पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते, और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यह पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था, यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इन्हें तरह तरह की नेमतों से नवाजा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला ऐसा बन गया जो सबके लिए परेशानी का बायस बन चुका था। वह मसला यह था कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली का मंजर होता था, लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थीं और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग यह समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग मंदिर में या अपने गिरजा घरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मुसलमान भी यह सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वह भी अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और इबादत की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि वह रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते। ऐसा था इस पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश न होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस परेशानी के आलम में गैर मुस्लिम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से वक्त गुजरता जा रहा था। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी, और यही नहीं, बारिश न होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी का सामना ही करना पड़ता था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे वह इस शदीद गर्मी में पिघल जाएंगे।
फिर जैसे ही मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया। इसलिए फिर परेशानी के आलम में उनकी जबान से बेख्याल अल्फाज निकल गए, या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी। यानी इस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से इस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था। उसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया। यह सुनकर वह फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे, आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी ज्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहां जाएंगे? हमारे मकान ढह जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आ चुके थे, फकीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज हो गए। वह कहने लगे, फकीर बाबा, तुम कुछ ना कहो। एक तो यहां पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ कबूल हो गई तो फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वह निढाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। यह देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए। वह जाकर उनसे कहने लगे, आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग, जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वे उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गर्ज और बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वह वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहे। इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उन्हें नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले, जो अभी कुछ देर पहले बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मशगूल होकर नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। जब उन्होंने मस्जिद से बाहर आकर देखा तो वह सब के सब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वह जगह जो अभी थोड़ी देर पहले खुश्क थी,
अब पानी के एक बड़े बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि जब पानी का सैलाब अजमेर शरीफ में पहुंचा और उस सैलाब में एक बच्चा डूबने लगा, तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा दिखा कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं पर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को काबा शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह बशारत मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूं। जा अजमेर शरीफ जा, वहां तेरी वजह से बेदीनी दूर होगी। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और इस तरह से फिर आप अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान का राज था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। वह मंदिर सिर्फ राजा महाराजाओं और रानियों की पूजा पाठ के लिए ही खास बनाया गया था। उस मंदिर के पास में एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू लोग इस तालाब को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उनका यह मानना था कि जो कोई भी इस तालाब के पानी में एक बार नहा लेता है तो उसके पिछले सारे पाप यानी कि सारे गुनाह मिट जाते हैं। अन्ना सागर के पास जो मंदिर था वह इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें हर रोज लाखों चिराग एक साथ जलाए जाते थे। उस मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम मंदिर में आने वाले लोगों की रहनुमाई करना था, यानी कि वे लोगों को यह बताया करते थे कि कौन सा देवता बेटा अता करता है, कौन से देवता को पूजने से धन दौलत मिलती है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। इसी दौरान एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए और यहां पर आकर अना सागर से कुछ फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही असर का वक्त हो गया, इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने का यह पहला ऐलान था। इससे पहले यहां पर रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइल्म थे, इसीलिए वह सब अजान की आवाज को सुनकर हैरान रह गए और अपने अपने घरों से निकलकर उन मुसाफिरों को देखने लगे। इस तरह अना सागर के करीब बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद उन मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यह देखकर वह सब लोग हैरान रह गए और सोचने लगे, सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, फिर यह लोग यहां पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने झुक रहे हैं। खैर, फिर वह शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, राजा साहब, जिस फकीर का काफिला यहां पर आया है वह सब मुसलमान हैं। वह 5 वक्त अजान देते हैं और फिर हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर उसे गंदा करते हैं। यह सुनकर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भिजवाया, तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे पवित्र तालाब अना सागर को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग यहां से वापस चले जाओ। राजा की बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाए और जाकर अना सागर से एक कांसा भर लाए। इसके बाद आपका वह मुरीद अना सागर तालाब पर गया और पानी का कांसा भरने लगा। अब यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए। जैसे ही आपके मुरीद ने वह पानी का कांसा भरा, अना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और अना सागर की तह में मिट्टी ओढ़ने लगी। यह देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। लोग कहने लगे, हम इस पवित्र तालाब में नहाकर अपने पाप धोते थे,
अब हम अपने पाप को कैसे धोएंगे? इसके बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और गिड़गिड़ाने लगे। वह कहने लगे, बाबा, हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दें। अब से आप तालाब में वजू भी कर लिया करें, लेकिन भगवान के वास्ते आप हमारे अना सागर को हमें वापस लौटा दें। यह सुनकर फिर हजरत ख्वाजा ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाए और जाकर पानी का कांसा तालाब में वापस डाल आए। इसके बाद जैसे ही वह पानी का कांसा तालाब में डाला गया, अना सागर का पानी उछाल मार मार कर वापस तालाब में आ गया और तालाब वापस पानी से भर गया। दोस्तों, फिर एक दिन की बात है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज असर की नमाज से फारिग होकर दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। इतने में आपकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जारो कतार रो रही थी और वह कपड़े से अपने आंसू साफ कर रही थी। यह देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि वह उस औरत के पास जाए और जाकर उससे पूछे कि वह क्यों रो रही है। हुक्म पाकर वह नौकर उस औरत के पास गया और पूछने लगा, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने की वजह क्या है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद उस औरत के पास तशरीफ ले गए और आपने उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, बाबा, मुझे ना ही किसी ने मारा है और ना ही मुझे किसी ने सताया है, लेकिन बात यह है कि मैं जब भी यहां पर आती हूं तो मुझे मेरा इकलौता बेटा याद आ जाता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया, मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और मेरा इकलौता बेटा बचपन में ही यतीम हो गया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। मैंने सोचा था कि मैं इसकी शादी करके बहू लाऊंगी और यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इस तालाब में नहाने के लिए आई। मैं अपने हाथ धोने के लिए गई। मेरा बेटा नहा रहा था कि तभी दरिया में एक जोरदार सैलाब आया। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ही मेरा इकलौता बेटा पानी में डूब गया। फिर उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। इस तरह वह मेरा इकलौता बेटा मर गया। इसीलिए अब जब भी मैं यहां पर आती हूं तो मुझे वह मंजर याद आ जाता है और फिर मैं अपने बेटे की याद में रोने लग जाती हूं। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ माई, आपके बेटे को डूबे हुए कितने दिन हो गए हैं? तो वह कहने लगी, 12 साल हो गए हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ माई, रो मत, अब तू मेरी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख। अभी थोड़ी देर में ही तेरा वह बेटा वापस आ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की। फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे। आप कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, इस माई के बेटे को वापस कर दें। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, इसका जो बेटा डूबा था उसे तो मछली खा गई और फिर उन मछलियों को इंसान खा गया है। इंसान खाकर उसे हजम भी कर गया है। फिर जब इंसान ने फज्जल किया तो उसे कीड़े खा गए हैं। फिर कीड़ों को यह जमीन हजम कर गई है। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, तेरे लिए क्या मुश्किल है? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, तू कुछ और मांग ले। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर अपना जोगा उतार दिया और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला, तेरी इज्जत की कसम, अगर इसका बेटा वापस नहीं आया तो मैं जिंदगी भर यह लिबास नहीं पहनूंगा। बस इतना कहना था कि इतने में ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, अब तू मेरी कुदरत का करिश्मा देख। इसके बाद पलक झपकते ही बूढ़ी औरत का वह बेटा उसी तरह से दरिया के किनारे पर आ गया जिस तरह से वह 12 साल पहले दरिया के किनारे पर खड़ा था। अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा देखकर वह बूढ़ी औरत दंग रह गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, माई, तुझे तेरा बेटा मिल गया है, अब तू खुशी से इसे अपने घर ले जा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर फिर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीखी किताबों में लिखा है कि उस शाम 300 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा था।
इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मुझे इसके लिए 3 मर्तबा क्यों कहना पड़ा? आखिर इसका क्या राज है? इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, इसके बेटे को मछली खा गई थी। मछली को इंसान खाकर फजल कर दिया, जिसे फिर कीड़ों ने खा लिया। कीड़ों को भी मिट्टी खा गई। ऐ मोइनुद्दीन, फिर तुम्हारे कहने पर जमीन के अंदर जो कीड़े थे, हमने उन कीड़ों से उसे निकाला। दूसरी मर्तबा हमने मछलियों के पेट से उसे निकाला। और तीसरी मर्तबा हमने उसे इंसान के रूप में एक नई जिंदगी अता कर दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर देना, ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।